हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आपके लिए लेकर आए आज बेसिक मैथ सीरीज की एक और वीडियो, सॉल्व फॉर एक्स। अगर आप भी कैलकुलेशंस अपनी इंप्रूव करना चाहते हो बेसिक से, चाहे आप कोई भी क्लास में और इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना। एंड में आप मुझे जरूर बोल के जाओगे, यस सर, हमें इंप्रूवमेंट कैलकुलेशंस में मिली। और यही हमारा एक मोटिव है कि हम भारत के हर वो बच्चे को मैथ्स में इंप्रूव करना चाहते हैं जो आज मैथ्स से डरता है, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और जो सोच रहा है कि जल्दी से मेरी 10th कंप्लीट हो और मैं मैथ्स को छोड़ दूं। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को, सीखते हैं कैसे एक्स निकालते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि ये पार्ट है बेसिक मैथ सीरीज का। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हम बेसिक मैथ सीरीज की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से पहली वीडियो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स एंड द सेकंड वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इन दोनों वीडियोस को आप देखकर इंप्रूव कर सकते हो अपने मैथ्स के बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इन दोनों टॉपिक्स को। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हो कि हम मैथ्स छोड़ देंगे, आप तो मैथ्स छोड़ दोगे मगर मैथ्स आपको नहीं छोड़ेगा। ये बात एक फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन ने भी कही कि एवरीथिंग अराउंड अस इज नंबर्स एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मैथ्स। तो आपके सामने मैथ्स को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं बचता, बल्कि आप भी हमारा साथ दो और इम्प्रूव करो अपनी मैथ्स हमारी बेसिक मैथ सीरीज से, और अपने मैथ्स को ले जाओ 7वें आसमान पर। और याद रखना मेरी बात, आप कभी इस सीरीज को देखने के बाद रिग्रेट फील नहीं करोगे, हमेशा पॉजिटिव होगे और कुछ सीख के ही यहां से जाओगे। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये है हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स मतलब एक्स निकालो। और आप सब इस क्वेश्चन को देखकर सोच रहे होंगे, सर इतना आसान क्वेश्चन, ये तो हम सबको आता है। तो बेसिक मैथ सीरीज है दोस्त, शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और रुको जरा देखते जाओ आगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। तो ठहरो, चलते हैं आगे, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। और जब भी आपको x निकालना हो तो याद रखना x को अकेला छोड़ दो। और x को अकेला छोड़ने के लिए +5 उधर जाएगा और उधर जाके 7 के साथ माइनस होगा, क्योंकि प्लस का नंबर जब उधर जाता है तो उधर जाकर माइनस होता है। और x आ गया 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, अगर आपने x निकालना है तो -2 उधर जाएगा और -2 उधर जाकर प्लस होगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब थोड़े से लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का, जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले x अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले 2 उधर नहीं जाएगा। आपने कहा सर क्यों? मैंने कहा 2 इसलिए उधर नहीं जाएगा क्योंकि 2 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सर क्या मतलब होता है पूरे के साथ मल्टीप्लाई होने का? अगर यहां ब्रैकेट लगी होती तो ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो ये 2 सबसे पहले नीचे जाकर डिवाइड होता। मगर फिलहाल 7 पूरे के साथ, ये 7 पूरे के साथ प्लस हो रहा है, तो 7 उधर जाकर होगा सबसे पहले माइनस, और 13 - 7 और 2x बराबर आ जाएगा 13 - 7 is 6 और x आ गया आपका 6/2 3। कितना आसान है। आपने कहा सर ये 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके डिवाइड हुआ और 6 / 2 is 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले आप सब जानते हो, सबसे पहले -3 उधर जाकर क्या होगा? प्लस होगा। यस, तो 5x = -8 और -3 उधर गया तो उधर जाकर प्लस हो गया। आपने कहा सर क्या आया? मैंने कहा 5x = -8 + 3। याद रखना बड़े नंबर के पास माइनस का साइन है तो आंसर आएगा -5। और x हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई में है, जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है उधर जाकर डिवाइड होता है, आप सब जानते हो। और x आ गया -1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यहां पर चीजें समझने वाली हैं, बेसिक्स बात खत्म होती है, अब उन बेसिक्स को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा देखो, याद रखो
आप अगर अपने दोस्त के साथ एक क्लास में बैठते हो रोज जाकर, और टीचर ने एक दिन आपके दोस्त को आपके साथ हटाकर वो कोने वाली सीट पर जाकर बिठा दिया, तो आपका मन नहीं लगेगा उस क्लास में। ऐसे ही यहाँ है, जो दोस्त हैं आपस में उनको एक साथ करो तो वो खुश रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये x की टर्म है और यहाँ पर ये x की टर्म है, x दूर दूर हैं और दोस्त हैं, तो दोस्तों को साथ लाओ, दोस्तों को करीब लाओ, उनको अच्छा लगेगा। तो -4x उठकर कहां जाएगा, -4x उठकर 11x के पास जाएगा। और नंबर यहां पर -2 है, यहां पर नंबर 28 है, और नंबर दोस्त हैं तो उन दोस्तों को भी साथ करो, तो -2 उठ के इधर आ जाएगा। साइमल्टेनियसली एक साथ करना है, साथ साथ सीखना भी है, साथ साथ फास्ट भी बनना है चीजों में। मैथ्स जितना फास्ट कर सको उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो -4x उधर जाके क्या होगा, 11x तो अपने घर में था तो पहले 11x लिखो, -4x आया तो -4x गेस्ट है वो बाद में आएगा, +4x इज इक्वल टू, यहां पर -2 की जगह +2 नहीं लिखना, नहीं अभी नहीं, पहले उधर घर में कौन है, घर में ऑलरेडी 28 है तो पहले 28 को लिखो और फिर -2 उधर जाके प्लस होगा, +2 लिख दो। ये स्टेप आपको समझना है, आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। तो 11x + 4x इज 15x और 28 + 2 इज 30, और x कितना आ गया, आप सब जानते हो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला 15 नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, और x कितना आ गया, 2 आ गया। ये है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अब ये 2x + 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब x + 5 के साथ 2 ब्रैकेट के बाहर है, x + 5 ब्रैकेट में और 2 ब्रैकेट के बाहर, और आप सब जानते हो कि ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। या फिर एक रास्ता आपके पास ये है कि आप ब्रैकेट ओपन कर दो, और दूसरा रास्ता आपके पास है इस 2 को उठाओ और इधर ले जाओ, मगर इधर ले जाने का क्या फायदा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, और जब 2 डिवाइड में आएगा तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा ये है इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, और घर के बाहर वाला मेंबर जब घर में घुसता है, मतलब घर में आपके बाहर आपका एक दोस्त आ गया, ये आपका दोस्त है, आप अंदर हो, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, दोस्त आया पहले आपसे मिला, फिर आपकी मम्मी के पैर छुए, आंटी जी राम राम, नमस्ते, कैसे हो आप, तो आपने कहा सर अच्छा समझ गया मैं, तो इस ये 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, और कई बच्चे यहीं पर +5 लिख देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखना, जो बाहर से कोई मिलने आपसे आ रहा है तो घर के हर आदमी से वो मिलेगा, तो 2 पहले x से मिला 2x हो गया, और 2 + 5 से मिला, जब 2 + 5 से मिला तो 2 × 5 + 10 हो गया। वेरी गुड, समझ आ गया आपको। और ये यहां पर सेम रहेगा क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हम। अब हम दोस्तों को मिला देंगे ताकि एक अच्छा माहौल बना रहे, तो 7x उधर जाकर क्या होगा, माइनस, तो 2x पहले घर में है ऑलरेडी, पहले 2x लिखो, -7x, और ऑलरेडी यहां पे घर में कौन है, -15, और ये +10 उधर जाके क्या होगा, -10, तो ये हो गया -5x, और ये हो गया -25। अब ये -5 नीचे जाकर डिवाइड होगा, और याद रखना माइनस को ले जाना मत भूलना, नहीं तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। और यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और 5 25 से कैंसिल हुआ, 5 जा, और x आ गया 5, आपका फाइनल आंसर। तो कितना मजा आ रहा है, चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो इस क्वेश्चन में x ब्रैकेट के बाहर है, और बाहर का नंबर ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये आप जानते हो, और यहां पर बाहर 2 है और 2 भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो जब x 6x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6x², और माइनस x जब -1 से होगा तो -x इज इक्वल टू 2 जब 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6x², और जब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +8। अब आपने क्या करना है, वही सेम काम करना है, जल्दी से दोस्तों को मिलाओ, ये भी x² वाली टर्म, ये भी x² वाली टर्म, इन दोनों को मिला दो, तो ये 6x² उधर जाएगा, और इस 6x² से जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और -x घर में ऑलरेडी है, इसको लिख दो, इज इक्वल टू 8।
आपने कहा सर अब, मैंने कहा 6x² कैंसिल हो गए, 0 हो गया ये, क्योंकि 5 - 5 0, वैसे 6x² - 6x², 0, क्या बचा -x = 8। आपने कहा सर अब क्या करूं, यहां पर एक सीखने वाली बात है कि ये माइनस कभी x के पास नहीं रहता, ये माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस नीचे जाके 8 के साथ क्या होगा, डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा x = 8/-1। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो ऊपर चला जाता है, तो वो 8 के पास चला जाएगा। तो आपने एक बात याद रखनी है, ये माइनस यहां पर है, ये माइनस यहां से कहां आ जाएगा, इस तरफ, तो यह हो जाएगा -8। ये कैसे आता है, आप जरा एक बात समझते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है -x = -8, यहां पर लिखा हुआ है -x = 8। अब आपको क्या करना है, इस माइनस को हटाना है। तो आपके पास एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आने वाली क्लासेस में आपके बहुत काम आएगा। कि आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो। आपने कहा तो क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस x हो गए और ये -8 हो गया। तो आपको दो तरीकों से मैंने बताया कि माइनस उधर कैसे जाता है। तो यहां पर माइनस इधर जाकर डिवाइड हुआ और वो ऊपर आ गया, ऐसे भी समझ सकते हो आप। या फिर पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +x हो गया, ये -8 हो गया। अगले क्वेश्चन में फिर ये बात सीखेंगे। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। ओ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्या करें। मैंने कहा 2 ब्रैकेट आ गई, पहले एक ब्रैकेट थी। तो देखो एक टॉपिक के अंदर आप कितने सारे टॉपिक सीख रहे हो। तो एक ब्रैकेट थी, मतलब ब्रैकेट के बाहर एक नंबर था 2x + 3, तो ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता था। मगर अब यहां पर तो 2 ब्रैकेट है, अब क्या करें सर। मैंने कहा सुनो, सबसे पहले सोचो, घर के बाहर 2 गेस्ट आए हैं आपके घर में और 2 लोग घर में हैं, 2 गेस्ट और 2 लोग घर में। तो सबसे पहला गेस्ट घर में घुसा और वो पहले इंसान से मिला घर के, और फिर वो दूसरे इंसान से मिला। तो पहले x की बारी आएगी, ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x², और यही x पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x। x का काम खत्म, x घर में घुसा और दोनों लोगों से मिल लिया। अब बारी किसकी आएगी, 2 की। अब ये 2 घर में घुसेगा, x से मिलेगा और 2 3 से भी मिलेगा। तो जब 2x से मिला तो क्या आया, 2x, और जब 2 3 से मिला तो क्या आया, 6। ऐसे ही यहां देखो, ऐसे ही यहां देखो, जब x से मिलेगा तो क्या आएगा, x², और जब x -2 से मिलेगा तो क्या आएगा, -2x। और ऐसे ही x की बारी खत्म, अब -3x से मिलेगा और -3 -2 से मिलेगा। -3x से मिला तो क्या आया, -3x, और -3 -2 से मिला तो क्या आया, +6। और यहां पर एक नंबर -2x ब्रैकेट के बाहर है और -2x x से मिला तो क्या आया, -2x², और -2x + 1 से मिला तो क्या आया, -2x = 0। यस। आपने कहा सर अब क्या करें। मैंने कहा लाइक टर्म्स को ऐड कर दो। देखो यहां पर ये x² है और ये भी x² है, तो x² + x² क्या हो गया, 2x²। बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं, ये +3x है और ये -3x है। आपने कहा सर अब क्या करूं। मैंने कहा यहां पर 3x + 2x 5x हो गया, यहां पर -2x -3x -5x हो गया, और प्लस माइनस गए, 0 हो गए। तो आप या तो 5x -5x करके 0 कर सकते हो। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो आपने देखा +3x और -3x गए, कैंसल हो गए, 0 हो गए। +2x -2x गए, कैंसल हो गए, 0 हो गए। क्या बचा यहां पर, 6 और 6 क्या बचा, 12। और क्या बचा, -2x², और क्या बचा, -2x = 0। आपने कहा सर अब क्या करूं। मैंने कहा ध्यान से देखो, -2x + 2x गए और क्या आ गया आपके पास, 12 -2x = 0। आपने कहा सर अब क्या करूं। मैंने कहा -2x यही रहेगा और इस 12 को भगाओ, और ये 12 प्लस का उधर जाकर क्या होगा, -12। और अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक बात कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस नीचे जाएगा तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहां पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो इनको। तो क्या बचा, x = क्या बचा, 12/2 विच इज इक्वल टू 6
यही है आपका फाइनल आंसर। बहुत कुछ सीखा आपने इस क्वेश्चन में, और आगे चलते हैं समझदारी से। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओ, फ्रैक्शन आ गया। मैंने कहा आप ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी आपके सामने दो फ्रैक्शन आ जाए और बीच में इक्वल टू का साइन आए, तो एक ही बात आपने याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे भी बहुत कुछ है। बने रहना इस वीडियो में। अगर यहां तक पहुंचे तो पूरी वीडियो देखना, बड़ी छोटी सी वीडियो रह गई और उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो यहां पर क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्यों क्यों। आपने कहा ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा आप भी करो, आप भी करो, जल्दी से करो। क्यों क्यों। घर वाले कहेंगे बेटा पागल हो गया। अरे नहीं, एक चीज सीख रहे हो आप, एक चीज सीख रहे हो आप। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे और ऐसे। तो आपने कहा इसका मतलब नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाते हैं और नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाते हैं। नीचे वाले नंबर 15 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और 5 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइड वाले नंबर ऊपर जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 15 जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, x+2 से। तो 15 ऐसे और ब्रैकेट में आ जाएगा x+2, और ब्रैकेट खोलनी अब आपको आती है। और 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10। अब आपने ब्रैकेट खोली, 15 इंटू एक्स 15x, और 15 इंटू 2 30 इज इक्वल टू 10। अब क्या आया, अब क्या करें, वही पुरानी बात। देखा बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। एक्स को निकालना है, एक्स को अकेला छोड़ो। सबसे पहले 15 उधर नहीं जाएगा क्योंकि 15 पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सबसे पहले प्लस 30 उधर जाएगा, तो 15x क्या आ गया, 15x क्या आ गया, 15x इज इक्वल टू 10 माइनस 30। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो -20, ये नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स अब खा जाओ। और आपने कहा क्या आया, 15x इज इक्वल टू -20, और x क्या आएगा, x क्या आएगा, -20 अपॉन 15। और इसको सिंप्लीफाई वे में लिखो, सिंप्लीफाई करो इसको। 5 4 सा और 5 3 सा, आंसर क्या आया, -4/3। -4/3 आपका आंसर आ गया। तो ये था एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपने सीखा, जिसमें आपके सामने क्या है, फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपने सीखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इस बात को याद रखना है, श्यू श्यू। हंसी मजाक की बात है, मगर आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा सर क्या करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप फटाफट कर दो, जल्दी से करना है। अब 8 क्रॉस जाके मल्टीप्लाई होगा, एरो नहीं बनाने। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप समझदार हो गए हो। 8 किससे आके मल्टीप्लाई होगा, 7 से। कितना आएगा, 56। 8 7 से आके मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 56। अब समझदार हो गया। और 2x + 5 1 से मल्टीप्लाई होगा। अरे 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वही सेम नंबर आ जाता है। तो क्या आ गया, 2x + 5। आपने कहा सर अब क्या करूं, x तो इधर आ गया, तो क्या हो गया, +5 उधर ले जाओ। 56 -5 मत लिखो, सीधा कर दो। 56 - 5 51 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2 जाकर डिवाइड होगा, 51 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। आंसर आ गया आपका। तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 51/2। ये है आपका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके सामने एक फ्रैक्शन और बीच में इक्वल टू का साइन। जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई आपको इसलिए सिखा रहा हूं बार बार, क्योंकि क्लास 7 से लेकर क्लास 12, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके काम बहुत आएगा ये टॉपिक, सॉल्व फॉर एक्स। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत बार करनी होगी। तो आओ जल्दी से देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ये 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा x + 1 से। अब आप डायरेक्ट कर दो, अब आप ऐसे मत लिखो 3x + 1, नहीं, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 3 × x 3x, और 3 × 1 +3 इक्वल टू, अब 2x + 8 -5 से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये जाके मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो एरो नहीं बनाने। अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो -5 पहले मल्टीप्लाई हुआ +2x से, तो आ गया -10x, और फिर 8 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, आ गया -40। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा दोस्तों को मिलाओ, -10 उधर जाकर क्या होगा, प्लस, तो -10 उधर जाकर प्लस हुआ 3 के साथ, तो 10x + 3x। डायरेक्ट लिखो, समझदार बनो,
13x, फास्ट बनाना चाहता हूं मैं आपको, और +3 उधर जाके माइनस होगा, तो -40 -3 -43, और x कितना आ गया आपका, ये नंबर जाके डिवाइड होगा, -43/13, यही है आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपके सामने एक क्वेश्चन जिसमें आपके सामने ब्रैकेट्स हैं, उन ब्रैकेट्स को खोलना है और देखना है क्या प्लस माइनस होता है। तो 13 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 13x, माइनस 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से नहीं -4 से, तो आ गया -52, -3 को x से किया -3x, और -3 को -9 से किया तो आ गया +27, और -5 को याद रखो, -3 -9, -27 मत लिखना, माइनस माइनस प्लस, -5x, और -5 को जब +4 से किया तो -20 = 0। अब क्या करें सर, मैंने कहा ध्यान से देखो, 13x -3x कितना हुआ, 10x, 10x, क्योंकि ये सारी लाइक टर्म्स हैं, ये सारी लाइक टर्म्स हैं, ये सारे दोस्त हैं, इस प्लस माइनस हो सकते हैं। 13x -3x, सोचो क्या होगा, 10x, 10x -5x, 10x -5x, 5x, तो क्या बचा आपके पास, 5x, 5x बचा। अब नंबर्स को देखते हैं, ध्यान से देखना। आपने कहा सर -52 + 27 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मगर करने को आप कर सकते हो। थोड़ा सा आगे देखो, माइनस +27 -20 +27, 27 में से 20 गया, क्या बचा, +7, और +7 -52। अब आपने कहा सर समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात, समझ रहे हो मेरी बात, एक साथ करने की कोशिश करो, कुछ मुश्किल नहीं है। 27 -27 और +7 -52 से गया तो कितना आया, -45 = 0। आपने कहा सर अब x निकालने के लिए क्या करूं, x को अकेला छोड़ो, -45 उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, और 5 मल्टीप्लाई में नीचे जाके हुआ डिवाइड, और आंसर आ गया 9 इज योर फाइनल आंसर। डायरेक्ट आंसर लिखा हमने। अगला क्वेश्चन, अरे ये क्या हो गया, ये क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है, x = 4/5 x + 10, क्या करें, 4/5 को x से मल्टीप्लाई करें, 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आप तो बेवकूफ हो अगर आप करोगे तो। मैंने कहा क्यों सर, मैंने कहा समझदार बनो, ये 4/5 इस पूरे के साथ किस में है, 4 मल्टीप्लाई में है, और 5 इस पूरे के साथ डिवाइड में है, तो अगर जो नंबर पूरे के साथ डिवाइड में होता है वो ऊपर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई। आसान करो अपने काम को, 5 जाके x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 5x। मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको मैथ्स की चीजें समझ आने लग जाएं, और जब आप अपने सब्जेक्ट में जाकर, अपने चैप्टर्स में जाकर अप्लाई करो तो आपको मजा आए, सर आपने सीखा था हमने सौरभ सर से। तो 4, अब 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × x, 4x, आसान हो गया ना, और 4 × 10 +40, कितना आसान हो गया। अब 4x इधर जाके क्या होगा, -5x -4x, सिर्फ x = 40। आपका आंसर आ गया, 2 स्टेप में आपने आंसर दे दिया। और नहीं तो आप ब्रैकेट खोलते, 4x/5 लिखते, फिर 4 × 40/5 लिखते, फिर एलसीएम लेते, काम लंबा हो जाता। तो आओ काम को छोटा और चीजों को आसान करना सीखते हैं अगले क्वेश्चन से भी। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये 2x सिर्फ 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ नहीं हो रहा। ये 7x 15 के साथ डिवाइड हो रहा है, 3 के साथ नहीं हो रहा। आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा देखो दो बातें हैं, आपका दिमाग अगर चलता है तो दो चीजें समझ रहे होंगे आप। आपने कहा सर एक तो मैं एलसीएम ले सकता हूं, मैंने कहा एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 2x + 3, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, तो 3 × 1 3। एक रास्ता आपके पास, एक रास्ता ये है, और यहां पर आप 15 एलसीएम लोगे और 7x + 45। अब क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम काम, ये ऊपर, एक रास्ता बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो एक और रास्ता आपको मिलेगा। आपने कहा क्या, मैंने कहा लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो, फिर एलसीएम ले लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा। आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा देखो ये 7x/15 और ये 2x/3 दोनों दोस्त हैं, इनको इकट्ठा कर दो, इनको इकट्ठा करो। आपने कहा कैसे, मैंने कहा 2x + 3 अपने घर में है, उसको लिख दो 2x/3, और 7x/15 उधर जाके क्या होगा, -7x/15।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आसान था। और ये 1 और ये 3 ये भी दोस्त हैं, नंबर्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर दो तो +1 उधर जाके क्या होगा माइनस, और इज इक्वल टू 3 - 1 क्या होता है 2। एक बारी में लिखो। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक समझ आया। मैंने कहा एलसीएम ले लो। 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम के ऊपर भी वीडियो आपको दूंगा और आपको सिखाऊंगा एलसीएम लेने के बहुत आसान ट्रिक्स। मगर फिलहाल समझो बेसिक बात से 15 एलसीएम आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है और 15 की टेबल में भी 15 आता है। तो आपने कहा सर 15 एलसीएम आ गया, बिल्कुल ठीक। अब 15 को 3 से डिवाइड करो, या 3 कितने सा 15, 3 5 सा 15, उस 5 का क्या करें, 5 को ऊपर 2x से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 10x। अब 15 1 सा 15, 1 इंटू 7x -7x इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम लेने से क्या हुआ, ये एक नंबर डिवाइड में आ गया और पूरे के साथ डिवाइड में आ गया, और जब पूरे के साथ डिवाइड में आता है तभी ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई। अभी आप यहां से 15 ऊपर नहीं लेके जा सकते थे, 3 ऊपर लेके नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये पूरे के साथ डिवाइड में नहीं थे। पूरे के साथ में डिवाइड में लाने के लिए हमने लिया एलसीएम। समझो चीजों को। और 10x - 7x 3x, और 15 इंटू 2 30, और x कितना आया 30 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10 इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। अरे ये क्या है, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। यहां पर एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं, ले सकते हो, गलत नहीं है, आपका आंसर सही हो सकता है, मगर पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो। तो x/2 और यहां पर x/3 उधर जाके क्या होगा माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4, और -1/5 उधर जाके क्या होगा प्लस 1/5। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लो। कैसे करोगे, जब फ्रैक्शन में प्लस माइनस आता है तो क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो इन 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, आप सब जानते हो। 2 कितने सा 6, 3 सा, और 3 का क्या करें x से मल्टीप्लाई करो 3x, माइनस 3 कितने सा 6, 2 सा, 2 को क्या करें x से मल्टीप्लाई करो 2x इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम आया 20। 4 कितने सा 20, 5 सा, 5 इंटू 1 5, प्लस 5 कितने सा 20, 4 सा, 4 इंटू 1 4। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा बड़ा आसान है, ध्यान सुनो। 3x - 2x इज x बाय 6 इज इक्वल टू 5 + 4 9/20। मैंने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा ये 6 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू, x को अकेला छोड़ना है, बस आपका यही मोटिव है पूरे क्वेश्चन में, x को अकेला छोड़ दो और 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 9/20। आज भी बच्चे वो याद करते हैं मुझे, जो पुराने बच्चे बहुत पढ़ के चले गए, वो आज भी x निकालने के लिए x को अकेला छोड़ दो। सर x को अकेला छोड़ दो, जो चीज निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे m हो, चाहे a हो, जो भी हो, जो निकालना है उसको अकेला छोड़ो। अकेला छोड़ दिया। अब ये 2 से गया, 2 3 जा और 2 10 जा, तो आंसर कितना आया, x कितना आया आपका 9 इंटू 3 27/10 आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अरे अब क्या करें सर, अब क्या करें, मैंने कहा देखो दो बातें हैं। आपने कहा सर फ्रैक्शन आ गए, मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 ऊपर जाके 6 से मल्टीप्लाई हुआ, x - 6 से हुआ, ये 6 जाके x - 2 से हुआ। एक रास्ता हर बच्चा फॉलो करेगा, मगर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस आप डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, तो मैं ये कहूंगा कि x - 6/6, इस 6 को अभी ऊपर लेके मत जाओ। आपने कहा क्यों सर, मैंने कहा इस 2 को ऊपर ले जाओ, और ये 2 ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बाहर 2 आ जाएगा, यस और नो। अभी सीखा हमने, ये 2 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बाहर आएगा, बाहर आएगा तभी तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। आपने कहा सर आपने सिखाया था डायरेक्ट कर दो, मगर मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं, डायरेक्ट कर देना। अभी एक बात सीखो, इज इक्वल टू x - 2 बचा, देखो ये 2 6 से कैंसिल हो गया, मुझे पहले ही दिख गया, मैंने पहले ही सोच लिया। इसे कहते हैं मास्टर प्लान, इसे कहते हैं मैथ्स में मास्टरी। अगर आप मैथ्स को करीब से जान जाओगे तो ये खेल बन जाएगा आपके लिए, मैथ नहीं होगा, खेल, पजल, एक पजल है, एक खेल बन जाएगा। तो साइकिल जिस दिन पहले दिन चलाई थी वो 2 पहिए लगा के चलाई थी, अगर नहीं लगाए थे सपोर्टर्स तो गिर गए थे। धीरे 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 विद प्रैक्टिस एवरीथिंग गॉट इजी। तो ऐसे ही विद प्रैक्टिस एवरीथिंग विल बी इजी, और आप खेलना सीख जाओगे। और आपने कहा सर ये तो बात सही है आपकी, ये आ गया 3। अब इस 3 का क्या करें, इस 3
x माइनस सिक्स के साथ 3 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया x माइनस सिक्स। एक रास्ता सिखाया मैंने आपको, और ये आ गया 3x, दोनों से होगा, और माइनस सिक्स। अब क्या करें, मैंने कहा 3x को उधर ले जाओ, x अपने घर में है, x अपने घर में है, माइनस 3x, और यहां माइनस सिक्स अपने घर में है, ये माइनस सिक्स इधर आया, प्लस सिक्स। क्या आ गया, x माइनस 3x माइनस 2x, और 6 माइनस माइनस सिक्स प्लस सिक्स, एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का कैंसल हो गए, और क्या आ गया, 0। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा x निकाल दो, x क्या होगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, चाहे वो 2 हो, चाहे वो -2 हो, चाहे -8 हो, चाहे जो मर्जी नंबर हो। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब है धमाकेदार बात। आपने कहा सर यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर भी x, यहां पर 1, अब क्या करो, इनको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो। मैंने कहा नहीं, पहले एलसीएम लो, क्योंकि हर जगह x है। तो आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम लो। यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आ गया। जब 2 एलसीएम आया तो इसके नीचे क्या था, 1, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 इंटू 2 2, और उस 2 का क्या करें, ऊपर जाके x से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस x माइनस 1 आगे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 3 एलसीएम लो, 3, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, तो 1 कितने सा, 3, 3 सा, और 3 का क्या करें, 3 इंटू 1 3, माइनस x माइनस 2। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं रुको रुको जरा, देखो 2x माइनस x, x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 माइनस x बाय 3। जो प्लस माइनस हो सका मैंने कर दिया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 किससे आगे मल्टीप्लाई होगा, x और -1 से, तो 3x माइनस 3, और ये 2 किससे आगे मल्टीप्लाई होगा, 1 से और -x से, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 माइनस x माइनस 2x। अब क्या करें, लाइक टर्म्स को बराबर करो, -2x उधर जाके क्या होगा, प्लस, तो -2x उधर जाके प्लस होगा, किसके साथ, 3 के साथ, 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू, ये -3 इधर जाके 2 के साथ क्या होगा, प्लस 2 प्लस 3 5, और x कितना आ गया, 5 बाय 5 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड होगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, तो ये रहा आपके सामने हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने कहा सर क्या करूं, लाइक टर्म्स तो सारी हैं, सारी इकट्ठी नहीं हो सकती क्योंकि सबके साथ x है, और यहां पर 4 ऊपर नहीं जा सकता क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5 नहीं जा सकता क्योंकि 4 और 5 पूरे के साथ डिवाइड में नहीं है। तो क्या करें, सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 20 आपका एलसीएम आ गया, 4 और 5 का एलसीएम 20। अब 4 कितने था, 20, 5 था, 5 को क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5x 25x, माइनस 5 इंटू 3 15, प्लस 5 कितने था, 20, 4 था, 4 इंटू 3x 12x, माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 7 एज इट इज। क्या करें, मैंने कहा बड़ा आसान है, 25x प्लस 12x 37x। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, -15 माइनस 8 माइनस 23 अपॉन 20 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 7। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। 7 इंटू 37 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, 4 कैरी ओवर, 7 3 21 और 4 25, 259x, माइनस 7 3 21, 2 कैरी ओवर, 7 2 14 और 2 16, छोटे छोटे नंबर्स को आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या आया, 20 इंटू एक्स 20x, और 20 इंटू 6 120। अब क्या करें, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो जल्दी से, 20x उधर गया, माइनस हुआ, 259x माइनस 20x क्या आएगा, 259 माइनस 20 239x इज इक्वल टू 161, माइनस का उधर जाके प्लस होगा, और 161 प्लस 120, 100 प्लस 100 200, 261 प्लस 20 281, और x क्या आया आपका, आपका x आया 281
बाय 239। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सीखा। और देखो क्या ये सिंप्लीफाई तो नहीं होता, ये किसी नंबर से अगर सिंप्लीफाई होता है तो करके ही आपने आंसर लिखना है। यहां पर मैंने आपको सिखाया पूरी वीडियो में सॉल्व फॉर एक्स। और विश यू ऑल द बेस्ट। और यहां पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए पूरी बेसिक मैथ सीरीज प्लेलिस्ट फॉलो करो और अपनी मैथ्स को इंप्रूव करो। हम सच में आप सबकी मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर लगी। और अगर आप कोई वीडियो मेरे से चाहते हो तो जरूर कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।